क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद की बुझती शमा दोबारा रोशन। वर्ल्ड कप के अहम टाकरे में पाकिस्तान ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच में फखर जमान ने 126 और बाबर आजम ने 66 रन बनाए। फखर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट फखर जमान को दे दिया। छोटी बाउंड्रीज थी, प्लान के मुताबिक खेला, जानते थे कि ये कर सकते हैं और कर गुजरे। कप्तान खुशी से निहाल। फखर जमान ने कीवी से फतह छीन ली। न्यूजीलैंड के कप्तान कैन विलियमसन ने भी पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज की तारीफ किए बगैर न रह सके। फखर जमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी इनिंग्स यादगार करार दे दी। प्लान के मुताबिक खेले, कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करें। ओपनर बल्लेबाज ने हरीफ न्यूजीलैंड को बेहतरीन टीम करार दे दिया। 11 छक्के और 8 चौके। फखर जमान कीवीज बॉलर्स पर कहर बनकर टूट पड़े। 81 गेंदों पर शानदार और नाकाबिल शिकस्त 126 रन। समाया-नाज ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मेगा इवेंट में अब तक 18 छक्के लगाने के तीसरे बैटर का भी एजाज अपने नाम कर लिया। बेंगलुरु स्टेडियम में मौजूद भारतीय शायकीन पाकिस्तान टीम के दीवाने निकले। दिल खोलकर दाद देते रहे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 13 छक्के लगाए। शायकीन खूब महजूज हुए। शाहीनों ने अच्छे रिकॉर्ड के साथ कई बुरे रिकॉर्ड भी बनाए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले बॉलर। शाहीन आफरीदी ज्यादा विकेटें लेने के साथ 10 ओवर्स में 90 रन देकर महंगे तरीन बॉलर बन गए। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त हो गया। कराची के 5 अजला की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 3-3 और जनरल मेंबरान की 4 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्द हलाक। फंक्शनल ऑपरेशन असासों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। दुश्मन को पैगाम दे दिया। मुसल्लह अफवाज चौकस और वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती है। ISPR का एलामिया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का मियांवाली एयरबेस का दौरा। हमला नाकाम बनाने पर अहलकारों की पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। एयर चीफ की बहादुर जवानों के वतन पर जान निछावर करने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ। सदर मुमलिकत निगरान वज़ीर आज़म सदर नून लीग समेत मुतादिद सियासी रहनुमाओं की मियांवाली में ट्रेनिंग एयरबेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी भरपूर खराज तहसीन। गवादर और मियांवाली में दहशतगर्द हमलों से मुताल्लिक दुश्मन अनासिर ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी। भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े एक्स अकाउंट्स ने पहले ही मियांवाली हमले का इशारा दिया। आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। भारतीय अकाउंट का सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पैगाम। मियांवाली हमला नाकाम होने के बाद भारतीय मीडिया ने 9 मई की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक सियासी जमात से जुड़े एक्स अकाउंट ने भी पस्ती में शहीद फौजियों की बेहुरमती की। इसराइल ने गजा में तमाम आलमी कवानीन बारूद से उड़ा दिए। 30 रोजा बेरहम बमबारी से रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और पनाहगुज़ीन कैंप तक महफूज न रहे। शहदा की तादाद 9,500 से बढ़ गई। 4,000 बच्चे इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और आलमी इदारा सेहत ने सूरत हाल हौलनाक करार दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की अरब रहनुमाओं से मुलाकात। गजा में जंगबंदी हमास को मुनज़्ज़म करने के मुतरादिफ करार दे दी। इसराइल की हिमायत जारी रखने का आज़म। इसराइली बमबारी दिफा नहीं कहलाई जा सकती। उर्दन का 2 टोक मौक़िफ़। जंगबंदी का मुतालबा। गजा पर हमले ना रोके गए तो सूरत हाल इश्तियाल अंगेज़ी को बढ़ा सकती है। रूस का इंतबाह। तुर्किया का इसराइली मज़ालिम को बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत में ले जाने का ऐलान। इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। नेतन्याहू मजहब का इस्तेमाल करके कत्ल आम की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। तैयब उर्दवान का मौक़िफ़। गजा में इसराइल के वहशियाना मज़ालिम के खिलाफ कराची और औरंगी टाउन में जमात इस्लामी की ख़वातीन रैली। लाहौर में ताजिर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद में यंग डॉक्टर्स की रैली। शुरा का इसराइली मसनूआत का बायकॉट पर जोर। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बलोचिस्तान में गैर कानूनी तरीके से
हासिल 40,000 शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 1,75,000 तक पहुंच गई। कराची में मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 23 अफगानी गिरफ्तार, होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया गया। एक तो बड़ी क्लियर बात उन्होंने कर दी है कि हम ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे और हम गवर्नमेंट बनाएंगे। ये जरदारी साहब का बड़ा क्लियर मैसेज है। इलेक्शन से पहले सियासी गर्मा गर्मी हुकूमत पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। जियाले रहनुमा सलीम मांडवीवाला का दावा, कौन बनेगा वजीर आजम फैसला आवाम करेंगे। तारिक फजल चौधरी का जवाब। इस वक्त मुल्क का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इसका फैसला अल्लाह ताला की जात ने करना है और पाकिस्तान की आवाम ने करना है। तो लिहाजा कोई भी शख्स ये कहे कि मैं किसी को बनाऊंगा, ये कहे तब भी गलत है, और ये कहे मैं बनने नहीं दूंगा तब भी गलत है। पाकिस्तान के 98% अवाम का अगर हक या आइन महफूज नहीं कर सकता, अगर खुशहाली ये निजाम नहीं पहुंचा सकता, अगर जुल्म और जबर के लिए ये अदालतें उसके तहफ्फुज़ के लिए बनी है, इसके बजाय कि उसका खात्मा करें, तो फिर फैसला वोट ने नहीं किया तो फैसला रोड करेगी। सिंध के शहरी इलाकों का हक के आइन भी महफूज नहीं कर सका तो फैसला वोट नहीं रोड पर होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया, खैरात नहीं हक लेना है। फारूक सत्तार ने वजारतों की बजाय आइन में तहफ्फुज़ तरजीह करार दे दिया। मुत्तहिदा के रहनुमाओं का कराची में बंस रोड पर जलसे से खिताब। भारत में इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के नाम पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने फैटफ कवानीन की आड़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। पीसीबी एड हॉक मैनेजमेंट कमेटी को 3 माह की तौसीह दे दी गई। ज़का अशरफ की चेयरमैनशिप की मुद्दत में भी 3 माह का इजाफा। पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध का राज। मोटरवे M2 शेखपुरा से कोट मोमिन तक मुल्तान, मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक और मोटरवे M4 शोरकोट से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दी गई। तो मैं जफर से शादी कर रही हूँ और आप प्लीज दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। और लाहौर में बानो कुद्सिया के अफसाने से माखूज खेल अमर बेल की पजीराई। नौजवान फनकारों ने ड्रामे में हकीकत का रंग भर दिया।